फवाद चौधरी साहब, शायद हकान अब्बासी साहब ने कहा जी कि जो कौमी असम्बली में उनके और स्पीकर साहब के साथ जो हुआ दोनों के दरमियान, और फिर स्पीकर साहब ने जो उनको एक नोटिस दिया है, उनसे माफ़ी मांगने का तकादा किया, तो वो कह रहे हैं जी मैं तो कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, अपने मौक़िफ़ पे कायम है। अब अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो आपके ख्याल में स्पीकर साहब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, देखिए जी, दो बातें हैं। एक इसका कानूनी पहलू है और एक इसका इखलाकी पहलू है। इखलाकी तौर के ऊपर तो वैसे उनको बहस ही नहीं करनी चाहिए और माजरत करनी चाहिए, इसलिए कि जो जो सियासत होती है और जो पार्लियामान होती है वो कुछ ट्रेडिशंस के ऊपर कायम होती है, कुछ रवायात के ऊपर खड़ी होती है। अयाज सादिक साहब ने, आपने असम्बली को, कार्रवाई को जितने करीब से आपने हामिद मीर साहब रिपोर्ट किया है, देखा है, बड़े कम और सहाफियों ने पाकिस्तान में रिपोर्ट किया। मुझे आप बताइए, अयाज सादिक साहब ने कितना अच्छा सलूक अपोजिशन से किया है, कितनी अच्छा जो है वहां पर उन्होंने जब अपनी बारी थी तो वो बोलने का मौका दिया है या हाउस को इस तरह से चलने दिया है? नहीं चलने दिया। और अगर हम इस बात के ऊपर जाके स्पीकर को कहें कि नहीं मैं आपको जूता मार दूंगा और बदतमीजी रोज शुरू कर देंगे, मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यह है जिस तरीके से हम वहां पे इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म का माहौल है और जिस किस्म की बिटरनेस है, जमहूरियत सिस्टम नहीं है इतनी बिटरनेस का। और इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं और अब भी मेरी पूरी कोशिश है कि कुछ माहौल को बेहतर होना चाहिए। और जब से खकान अब्बासी साहब जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अगर वो ट्रेडिशंस को, कुछ अखलाकियात उनके नज़दीक कोई माने ही नहीं रखती, और वो सिर्फ एक जो है समझते हैं कि इस तरह से मरियम बीबी शायद खुश होंगी होंगी इनकी इस बदतमीजी से, या राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो हैं वो समझते हैं कि नहीं, इससे मुझे, हमारा पहला काम ये है कि हम मरियम बीबी को खुश करें, तो फिर तो ये बिटरनेस बढ़ेगी। और बिटरनेस बढ़ेगी तो उसका फायदा मुल्क को तो नहीं होगा, उसका फायदा उनको भी नहीं हो रहा। और अगर पीएमएलएन ये समझती है कि बिटरनेस क्रिएट, और फिर जितना ब्लैटेंट झूठ बोलते हैं, मसलन आज मैं सुबह जो मैंने खकान अब्बासी साहब के बयान पे ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में कोरोना कम हो रहा है, पाकिस्तान में बढ़ रहा है। अब ये इतना बड़ा झूठ है साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से कि मुझे ये लगता है, और ये अनफॉर्चुनेट है, मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि इतने बड़े लोग जो मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हों, उनके उनके लिए झूठ बोलना कोई प्रॉब्लम ही ना हो। वो कन्वीनियंटली आके झूठ बोल दे और लगे कि वो बिल्कुल आराम से बात कर रहे हैं। ये तो फिर एक बहुत बड़ी इखलाकी पस्ती की बात है। और जहां तक लीगल आपने पूछा क्या कर सकते हैं, अभी स्पीकर पंजाब असम्बली ने मेरा ख्याल है कम से कम 5-6 लोगों को कई कई दिनों तक और इवन सेशंस तक जो है वो सस्पेंड कर दिया, और वो असम्बली अटेंड नहीं कर सके। वो तो फिर सार्जेंट एट आर्म असम्बली के अंदर भी दाखिल नहीं होने देगा। बट मैं आज समझता हूँ असद कैसर साहब बड़े रवायती आदमी हैं, बड़े एक अच्छे इंसान हैं, मैंने हमेशा उन्हें देखा है, बड़े सादा आदमी हैं, बड़े एक अच्छे दिल के आदमी हैं। शायद वो इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन ना ले, मैं शायद होता तो मैं तो बिल्कुल और पोजीशन तरह का बंदा हूँ, लेकिन असद कैसर साहब आपको पता है जरा शरीफ आदमी है। ये बताएं कि कल कौमी असम्बली में दोबारा वो करारदाद जो है उस पर बहस होनी है, जो जिस करारदाद के पेश करने पे तहरीक लबैक ने अपना धरना ख़त्म किया है, तो क्या मामला सिर्फ करारदाद पेश करने तक था, या ये करारदाद है इस पर बहस होगी और हुकूमत चाहती है कि एक मुतफिका मौक़िफ़ जो है वो पार्लियामेंट का सामने आए, तो इत्तफाक राय की कोई कोशिश करेगी गवर्नमेंट? देखिए जी, फ्रेंकली जहां तक मुआहदे की बात थी वो तो पूरा हो चुका है, हमने मुआहदा पूरा कर दिया, उन्होंने धरने उठा दिए, हमने प्राइवेट मेंबर जो हैं उन्होंने अपना एक बिल वहां पे पेश कर दिया, तो मुआहदा तो जो है वो अब पूरा हो चुका है, उसमें तो कुछ अब करने को बाकी नहीं रहा। पीएमएलएन जो है वो समझती है कि नहीं, वो अपनी रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। पहले तो आप ये ख्याल समझिएगा कि एक प्राइवेट मामला है, ये कोई हुकूमत का मामला नहीं है। लेकिन हम जाहिर है कि नून लीग को या पीपल्स पार्टी को तो डिक्टेट नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या करना है, ना ही हमने उनको बताना है कि आपकी क्या मर्जी और मंशा है। जी। पीपल्स पार्टी ने एब्सटेन किया, ये उनका हक है। पीएमएलएन अपनी रेजोल्यूशन लाना चाहती है, तो वो लेके आए, और वो समझती है कि फ्रांस के सफीर को निकाल देना चाहिए, तो वो जाहिर है वो अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी है। एक चीज़ ज़रा जरा समझाएं। नवाज शरीफ साहब से फोन करके पूछ लें अगर वो ये रेजोल्यूशन ये लाना एक चाहते हैं। एक एक मामला ज़रा समझाएं हमें। आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेट मामला है क्योंकि अमजद खान साहब ने प्राइवेट मेंबर के तौर पर रेजोल्यूशन पेश की, लेकिन रेजोल्यूशन पेश करने से पहले उन्होंने शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं
उन्होंने नूरुल्लाह कादरी साहब और गवर्नर पंजाब के साथ बैठकर एक ऐलान किया कि जी ये हमारा मामला तय हुआ है और हम करारदाद पेश करेंगे। तो जो प्राइवेट मेंबर के तौर पे करारदाद पेश की गई, वो उसका पहला ऐलान तो वजीर दाखिला ने किया ना, तो इसका मतलब है ये हुकूमत ने पेश किया करारदाद? नहीं, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि ये करारदाद अमजद खान साहब ने पेश की है और वो एक प्राइवेट कैपेसिटी में की है। ठीक है। जो मामला था, अगर हुकूमत के ऊपर मामला होता तो फिर तो ये मामला यहाँ पे जाते ही ना, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुई वो पैदा ही ना होती। और अगर यही मामला इतना सादा हो जाता कि हुकूमत ने ये करना था तो फिर तो मामला ही आगे ना बढ़ते। इसी रेजोल्यूशन के आखिर में जो बात कही गई है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसी गिरोह को या जत्थे को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो हुकूमत को डिक्टेट करे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ये होगी या वो होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।